जय हिंद साथियों। आपसे बातें करने के पहले मैं आपको डॉलर दिखा दूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाऊं। ये $1 है, अमेरिकी नोट, जो बड़ी मेहनत से आया। मैं वो भी बताऊंगा कैसे हमारे पास आया। और ये हमारी 100 की नोट है, भारतीय मुद्रा। अब मैं दोनों को पहले आपको एक साथ दिखा दूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ये हमारे पास आई। तो ये है अमेरिकी डॉलर का ₹1 और ये है हमारा ₹100। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डॉलर 100 के पार चला गया है, लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है 87-88 का चल रहा है। ये डॉलर है और इसमें एक 100 की नोट है, हमारी भारतीय मुद्रा। इस डॉलर में अगर इसको रख दिया जाए तो पूरी ढक जाती है। मतलब ये कि हमारी 100 की मुद्रा की प्रिंटिंग भी $1 से छोटी हुई है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ भी देखो, पान की दुकान, चाय की दुकान, कहीं भी बात हो रही है, आपस में 4 लोग मिल रहे हैं तो डॉलर और भारतीय मुद्रा की चर्चा हो रही है। हर जगह ये हो रही है कि डॉलर जो है 100 के पार जाएगा, डॉलर 100 के पार जाएगा। और भारतीय मुद्रा गिर क्यों रही है, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। ऊपर से शेयर मार्केट का अलग से बोझ। चर्चा यह है कि भारत सरकार डॉलर बेच के डॉलर को कंट्रोल कर रही है। तो भारत सरकार डॉलर बेच के सोना खरीद रही है, रिजर्व बैंक सोना खरीद रहा है। आप समझिए सारी बात को। सोना जो है वो वास्तव में इंटरनेशनल एक्सचेंज का मेन माध्यम होता है, और सोने की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। जैसा कि अभी तक इतिहास में नहीं हुआ कि रेट गिरे हों। तो सोना जो है सबसे सुरक्षित मुद्रा मानी जा रही है। और अगर हमारा बैंक डॉलर के बदले में सोना इकट्ठा कर रहा है तो हमारे लिए खास पूंजी है। डॉलर तो गिर सकता है, रुपया हमारा गिर सकता है, लेकिन सोना जो है कभी नहीं गिरता। तो सोने में निवेश अगर सरकार कर रही है, ऊपर से डॉलर का एक्सचेंज हो रहा है, डॉलर को दे करके मार्केट में सोना मंगा रही है। अब उससे होगा क्या कि हमारे डॉलर के कुछ भंडार तो घटेंगे, लेकिन सोने का भंडार बढ़ेगा। और जहां सोने का भंडार जाते होता है वो देश सबसे मजबूत माना जाता है इकोनॉमिक्स में। तो हमारे देश में एक अच्छी पहल हुई है कि जो कागज़ की डॉलर मुद्रा है, इसको बेच करके हम सोने की ठोस मुद्रा इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें न तो बैंक का कोई दोष है न सरकार का। ये हमारे लिए ठोस पूंजी बनाने की व्यवस्था की। और फिर उस सोने के बदले में रिजर्व बैंक के पास मशीनें तो हैं ही, आदमी तो हैं ही, फिर रुपए छापे जाएंगे। जो कैश की किल्लत आपको बताई जा रही वो समाप्त होने वाली है। तो साथियों, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। हमारा भारतीय बैंक, हमारी भारतीय सरकार आपके बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है और करती रहेगी। बस हमें धीरज और संयम रखना है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब भाव तेज़ी से गिर रहे हैं, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप मार्च महीने में, अप्रैल महीने में जितनी भी हो सके शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। निश्चित मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जब सब लोग स्थिर होंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, निश्चित भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होगा। कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाहाकार से डरिए मत, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। गिरते हुए दामों में खरीदारी कीजिए और भरपूर लाभ लीजिए। देश की कंपनियों को विकसित और पल्लवित होने का मौका दीजिए। जय हिंद साथियों, हमसे जुड़िए और हमारे साथ निरंतर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।